हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्षियम, जो कि बात करने आए हैं एमएचटी सीईटी के बारे में। आज इस सेशन में आपको ये बदलता हुआ चेंज बताऊंगा कि एमएचटी सीईटी अभी इस साल से 2026 से साल में 2 बार होने का बात हो रहा है। दूसरा, इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कट ऑफ क्या है, प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो और क्यों ये एग्जामिनेशन आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव बन सकता है। अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन के अलावा भी एग्जामिनेशन देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे, और अगर नहीं सोच रहे हैं तो सोचना चाहिए, क्योंकि जेडब्ल्यू एक ऐसा एग्जामिनेशन है देश का जहां 15 लाख बच्चे बैठते हैं और आईआईटी में मात्र 18,000 सीटें हैं। यह रफली 1.2% सीट की बात हो रही है, और इस 18,000 में से भी मात्र 7,000 सीटें, करीबन सवा 7,000 सीटें जनरल के लिए अवेलेबल हैं, बाकी सारे रिजर्वेशन में हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, और अगर आप सारे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई सबको मिला दे तो भी 60,000 के आसपास सीटें जाती हैं। 15 लाख बच्चा जिस एग्जाम में देता है, उसमें जिस एग्जाम में एग्जामिनेशन सोच रहे हैं, तो आई कैन चैलेंज यू, गारंटी यू कि ये बेस्ट बेट होगा आपका। कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपकी मदद करता रहूं जानकारी से, चाहे जिस भी चीज से हो पाए। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। जेडब्ल्यू के अलावा कुछ और भी एग्जामिनेशन का, बैकअप एग्जाम का सोचा है? तो भाई जरूर सोचे होंगे, सोचना ही चाहिए। बात करते हैं एमएचटी सीटी, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जैसा कि इसके नाम में है महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। पर दुनिया में, मतलब देश का, हमारे देश का संविधान ये कहता है कि आप किसी से बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं कर सकते, तो ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है, ओपन है। बस यहां पर बात यह है कि महाराष्ट्र वाले बच्चों को 85% रिजर्वेशन मिलता है कॉलेजेस में, और आउटसाइड महाराष्ट्र वाले बच्चों को 15% सीट अलाउड रहते हैं। इसी 15% में उनको लेना पड़ता है। इसकी वजह से थोड़ा कंपटीशन ऑल इंडिया वालों के लिए टफ हो जाता है, पर महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए तो यह बेस्ट है। ऑल इंडिया में भी बहुत सारे बच्चे इसको क्वालिफाई करते हैं और जाते हैं। ठीक है, अब आपको यह क्यों बोल रहा था कि आपका बेस्ट ऑप्शन ऑल्टरनेटिव बन सकता है, आपको अभी एक आंकड़ा दिखाऊंगा। पहले तो ये जान लीजिए, एमएचटी सीटी जो एग्जामिनेशन है उसका कंडक्टिंग बॉडी स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल है। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का है, तो सरकारी बॉडी है। एडमिशन थ्रू अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग फार्मेसी प्रोग्राम्स एट वेरियस कॉलेजेस, और यहां पर फ्रीक्वेंसी कंडक्टेड वंस अ ईयर, अभी वंस अ ईयर है। 2025 में भी एक ही बार हुआ है। एग्जाम लेवल एमएचटी सीटी का जो होता है वो स्टेट लेवल के बुक्स के हिसाब का होता है, मतलब जेडब्ल्यू लेवल से काफी नीचे होता है। क्लियर? अब महाराष्ट्र मूल्स एमएचटी सीटी ट्वाइस ईयरली, इन्होंने प्रपोज किया है कि भैया 2 बार साल में एमएचटी सीटी कराएंगे। क्यों ऐसा प्रपोज किया, उसके पीछे का कारण यह है, और यही आपका कारण है कि क्यों आपको इस एग्जाम को भरना चाहिए। साल 2025, 24, 23, 22 2,87,000 बच्चा इस एग्जाम को देता था, रजिस्टर किया था एग्जाम देने। 2,32,000 बच्चा पहुंचा, 81% बच्चा जो रजिस्टर किया उसका एग्जाम देने पहुंचा। फिर 3,33,000, ये सीधा आंकड़ा बढ़ गया काफी, और 3,13,000 बच्चा एग्जाम देने पहुंचा, 94% अटेंडेंस हुआ इसमें। फिर 4,10,000, 3,33 से सीधा 4,10,000 हो गया बच्चा एग्जाम, इतना बच्चा रजिस्टर किया, एग्जाम देने 3,80,000 पहुंचा, 92% का परसेंटेज। और फिर 4,64,000 इस बच्चा इस एग्जाम को रजिस्टर किया, और 4,22,000 एग्जाम देने पहुंचा, 91%। इससे एक बात साफ है कि इस एग्जामिनेशन को देने वाला बहुत सारा बच्चा है, और आप जेडब्ल्यू के बाद इंजीनियरिंग के कैटेगरी में यह सबसे बड़ा बिगेस्ट एग्जामिनेशन है। नॉट इवन बिटसैट एग्जामिनेशन, नॉट एनी अदर एग्जामिनेशन इज एज बिग एज एमएचटी सीटी। महाराष्ट्र में एमएचटी सीटी का एग्जामिनेशन 4.5 लाख से ज्यादा बच्चा देता है। इतना बच्चा तो और किसी एग्जामिनेशन में देता ही नहीं है जेई के बाद। मेरी बात समझ में आई? इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको इस एग्जाम को देना चाहिए। एक बच्चा लिख रहा है कॉमेड के का संख्या हर साल 90,000 के से 1 लाख के आसपास है। बिटसैट एक बच्चा लिखा, पिछले साल बिटसैट में 3.25 लाख, 3.5 लाख बच्चे बैठे थे एग्जाम देने। तो हर साल इससे कम ही बच्चे बाकी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं। इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, नीट वुट मत कह देना। वीआईटी ट्रिपल ई 2 लाख बच्चा बैठा है। मेरे को आंकड़े याद हैं, मैं आप लोगों के लिए इतने सारे इंफॉर्मेशन वीडियो बनाता हूं, मेरे को आंकड़े याद है। आईएसआई मुश्किल से 50,000 भी नहीं, 35,000 बच्चा बैठता है। डब्ल्यूबीजेई 1.5 लाख बच्चा बैठता है। 1.5 लाख इस साल, हाँ 1.5 से 2 लाख बच्चा, इस साल 1.5 लाख के आसपास था। 1.5 लाख बच्चा बैठता है। और बताओ, और कोई एग्जामिनेशन बोल लो। सीयूईटी एक बहुत बड़ा एग्जाम है, इससे कहीं बड़ा है, वो तो आईआईटी से भी बड़ा है, परंतु सीयूईटी से आपको इंजीनियरिंग सिर्फ नहीं मिलती। सीयूईटी से आपको इंजीनियरिंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा मिलता है। सीयूईटी अधिकांश बीएससी वाले बच्चे, बीए, बीकॉम वाले बच्चों के लिए होता है।
ठीक है। CUT इंटर द चैट, हमें समझ गया, सारे लोग CUT कहेंगे, बट CUT इज नॉट अ फोकस्ड इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। समझो भैया, मैंने इंजीनियरिंग पहले बोला था। नेस्ट इज ऑल्सो नॉट दैट एग्जामिनेशन, नेस्ट भी बहुत ही छोटा सा एग्जाम है। चलिए, तो आंकड़ों की संख्या के हिसाब से ये आपका बहुत बढ़िया बैकअप बनता है, ठीक है। यही कारण था मैं जो आपको कह रहा था। आगे, और सबसे अच्छी बात, हम आपको इसकी तैयारी कराते हैं इस चैनल पे, पिछले साल भी कराया था। अभी 2026 के लिए जैसे ही आप तैयार होंगे नवंबर दिसंबर के टाइम पे, वापस से तैयारी आपको कराएंगे। तो आप इस चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, क्योंकि आपको MHT CET की तैयारी इस चैनल पे करवाई जाएगी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लूंगा, आप पैसा देना चाहो तो अलग बात है, लेकिन दूंगा नहीं, ठीक है। आगे, अब कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं MHT CET में? तो सरकारी कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, और प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस भी होते हैं। सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की है, प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस। इन तीनों की संख्या कम है, चूंकि यहां पर सरकारी है, जैसे गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेजेस, तो इनकी फीस बहुत ज्यादा नहीं होती। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस तो बहुत ही कम होती है, और यूनिवर्सिटी की फीसेस भी ज्यादा नहीं होती। इनकी संख्या कम है, तो यहां पर कंपटीशन थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर फीस कम है। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि आपको अगर ये मिलता है तो बेस्ट, नहीं तो आप नीचे पैसा रखते हैं तो चले जाइए। 350 से ज्यादा कुल ऐसे कॉलेजेस हैं, ठीक है, सारे को मिला दिया जाए तो। मूविंग फॉरवर्ड, सबसे बेस्ट टॉप के 5-6 कॉलेज दिखा रहा हूं आपको। नंबर 1 पे पूरे महाराष्ट्र का कहा जाता है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, COE पुणे इसे कहा जाता है। COE पुणे का लास्ट ईयर का 87 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज गया है, और एवरेज भी 12 लाख पर एनम का है। और यहां की फीस बेहद कम है, करीबन 15,000 रुपए सालाना के आसपास है, 15 से 20,000 एग्जैक्ट में कोई याद नहीं, तो बहुत ही कम है। लेकिन हाँ, यहां पे सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन टफ वो जाता है, मतलब आपका जो कट ऑफ होता है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर जाता है। दूसरा है वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, VJTI कहते हैं इसको, मुंबई में है, तो लोकेशन का बहुत फायदा है। यहाँ पे 57 LPA का हाईएस्ट है, और एवरेज भी 13 LPA का है। वैसे ही फिर है महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, WPU, ये प्राइवेट है, 52-51 लाख का हाईएस्ट है, एवरेज 7 है। उसके बाद विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 51 और 10। उसके बाद DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये काफी पुराना है और नामी है, 45 और 6.5, ये प्राइवेट है लेकिन ध्यान रखिएगा। और भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई 17.5 और 6, और उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई 9 और 6, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैंने कुछ ही का नाम लिखा है, 350 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, क्लियर। अब बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो 3 घंटे का पेपर होता है आपका, MCQ फॉर्मेट रहेगा। मैथमेटिक्स विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आप इंग्लिश में, उर्दू में या मराठी में, तीनों में से किसी में भी ले सकते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग पेपर, ये एक पेपर होता है और ये दूसरा पेपर होता है। देयर विल बी 2 सेक्शंस, तो पेपर 1 मैथमेटिक्स, पेपर 2 फिजिक्स और केमिस्ट्री एक साथ। अब 150 सवाल टोटल पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चंस ऑफ ईच सब्जेक्ट। मैथ्स के 50 सवाल, फिजिक्स के 50 सवाल, और केमिस्ट्री के 50 सवाल। 200 नंबर का टोटल आपका पेपर होता है। अब ये 200 नंबर का कैसे हो गया बॉस? तो 50 इंटू 2, मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है वो एक सवाल 2 नंबर का होता है, 50 इंटू 2 100 नंबर का मैथ्स पेपर, और फिजिक्स का एक सवाल 1 ही नंबर का होता है, केमिस्ट्री का भी एक सवाल 1 ही नंबर का होता है। तो 50 और 50 मिला के टोटल 100। तो इस तरीके से बनता है 200 नंबर का पेपर। तो मैथमेटिक्स का वेटेज यहां बहुत ज्यादा है MHT CET में, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 100 नंबर का पेपर। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो देखो, पेपर 1 में जो मैथ्स है, जिसमें मैंने बताया 50 सवाल आएगा, इस 50 सवाल में से 10 सवाल आपके 11वीं के सिलेबस पे होंगे। किसके सिलेबस पे? 11वीं के सिलेबस पे 10 सवाल, और 40 सवाल आपके 12वीं के सिलेबस पे होंगे। समझ पाए क्या? 2-2 नंबर का एक सवाल, और मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट दिया जाएगा। 1.5 घंटे का पेपर मैथमेटिक्स के लिए। बचा हुआ जो 90 मिनट है, 1.5 घंटा, उसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों बनाना है। इसमें भी वही आंकड़ा है, 10-10 सवाल 11वीं के आएंगे, 40-40 सवाल 12वीं के आएंगे। क्लियर बात? और एक एक नंबर का सवाल होगा। आगे बढ़ते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जामिनेशन में, ये इसकी सबसे खास बात है, तो स्टार लगा देता हूं यहां पर, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इंडियन होने चाहिए, एज की कोई लिमिट नहीं है, 12वीं पास होना चाहिए, मैथ्स उसमें मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और 45% कम से कम नंबर आने चाहिए। क्लियर? अब 85% होम स्टेट कोटा टू बी फुल्ड थ्रू MHT CET स्कोर, 15% ओपन स्टेट होता है। यहां पर JEE मेंस और MHT CET दोनों से भरे जाते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में 15% वाले बच्चे ही आएंगे। चैट बॉक्स में जरा जल्दी से सारे लोग बता दीजिए आप कौन से स्टेट के हैं, थोड़ा पता भी चल जाए कितने लोग MH स्टेट के हैं, महाराष्ट्र स्टेट के, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो ऑल इंडिया कोटा पे आएंगे AI। ठीक है, बड़े आगे, बड़े भाई, ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। नेपाल, अच्छा बिहार,
नेपाल, भाई नेपाल वाला बच्चा नहीं अलाउड होगा इसमें, इंडियन है भैया सिर्फ। यूपी बिहार, यूपी बिहार वाले अलाउड हैं बट 15% सीट में फाइट मारना पड़ेगा। महाराष्ट्र कर्नाटका, महाराष्ट्र वालों को बहुत फायदा है यहाँ पे, महाराष्ट्र वालों को बहुत फायदा है। WBJE वाले, वेस्ट बंगाल वाले भी टेंशन ना लो, WBJE में तुम्हारे पास ऑप्शन है। देखो मेरे को क्या लगता है पता है, 3 स्टेट है जिनको ज्यादा टेंशन नहीं होती है या होनी नहीं चाहिए। एक है महाराष्ट्र, क्योंकि उनके पास MHT CET है और काफी बड़ा फेमस एग्जाम है और बहुत कॉलेजेस हैं। दूसरा है कर्नाटका वाले, तो कर्नाटका वाले को इसलिए इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि कर्नाटका वालों के पास KCET होता है और KCET एक बहुत अच्छा एग्जाम है, इससे आपको कर्नाटका के सारे टॉप कॉलेजेस मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि KCET की वजह से फीस आपकी काफी कम हो जाती है। KCET के थ्रू गया हुआ बच्चा और उसी सेम कॉलेज में कॉमेड के थ्रू गया हुआ बच्चा, दोनों की फीस में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो कॉमेड के थ्रू भी कर्नाटका जा सकते के कॉलेज में जा सकते हैं, इसमें ऑल इंडिया का कोई भी बच्चा जा सकता है। यहां पे सिर्फ कर्नाटका डोमिसाइल वाला KCET दे सकता है। और तीसरा स्टेट है वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल वाला बच्चे के पास WBJE होता है और जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस हैं। ठीक है, अब बेचारा सबसे परेशान जो बच्चा रहता है वो 3 स्टेट का होता है। जैसे सबसे अच्छा खुश, जिस बच्चों को ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए, वो 3 स्टेट है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। सबसे परेशान रहने वाला भी बच्चा 3 स्टेट का है। कौन सा, समझ तो गए ही होंगे। एक है बेचारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश। दूसरा है बिहार, बिहार से हम भी हैं, तो बिहार हो गया दूसरा। और तीसरा स्टेट कौन सा है भाई, तो तीसरा स्टेट में सारे मिले जुले हैं, मतलब मिले जुले मतलब जहां पर बहुत ज्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो जैसे बिल्कुल ही कम अपॉर्चुनिटीज हैं तो उधर थोड़ा नॉर्थ ईस्ट चले जाओ या फिर इधर आ जाओ, तो यहां पर तुमको 2-3 स्टेट मिल जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश मिल जाएगा आपको, उसके बाद झारखंड मिल जाएगा आपको, उसके बाद आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मतलब राजस्थान में भी बहुत ज्यादा ऐसा तो कुछ है नहीं बट ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मिल जाएंगे आपको। तो इन स्टेट्स के बच्चों के लिए बाहर जाना ही उपाय होता है। और इन बच्चों को बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि रिजर्वेशन फिर और कहीं मिलेगा नहीं, ऑल इंडिया कोटा लगेगा। हाँ नॉर्थ ईस्ट मैंने गलत लिख दिया भाई, गलत लिख दिया, माफी चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए तो सबसे बड़ा, इतना बड़ा रिजर्वेशन है भैया, सीधा उनको JEE मेंस में रिजर्वेशन है। अच्छा आपको पता है कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट वाला, मैं कैसे गलती इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया। नॉर्थ ईस्ट में असम, मिजोरम लास्ट ईयर साल 2024 में मिजोरम में, NIT मिजोरम में एक बच्चा गया, उस बच्चे का रैंक था, विश्वास नहीं करोगे, 13,68,000 रैंक। और ओपन स्टेट, कोई SC ST PWD फलाना ढमकाना कुछ नहीं, ओपन कैटेगरी 13,68,000 रैंक लाया और इस बच्चे को सिविल इंजीनियरिंग मिली, और वो भी प्लेन बीटेक, ऐसा नहीं कि कोई 5 ईयर प्रोग्राम या कुछ। तो भाई यहां पर तो बहुत रिजर्वेशन है, कोई टेंशन नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों को भी बहुत फायदा है। ठीक है, तो यहां फायदे वाले लिस्ट में उनका नाम भी लिख देते हैं। ठीक है, हाँ भाई बढ़िया। बाकी अब जो दूसरे स्टेट के हैं मैं क्या कर सकता हूं, देखो मैं भी बेचारे वाले स्टेट का ही हूं, मेरे को कोई रिजर्वेशन नहीं मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होम स्टेट बता दिया आपको। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कैसे आते हैं, तो 100, ये 200 नंबर का पेपर होता है, 160 से अगर आप अधिक लाते हैं आउट ऑफ 200 तो आप 99.5 परसेंटाइल में रहेंगे, और इतना टॉप परसेंटाइल में आपको टॉप का कॉलेज मिल जाएगा, दैट इज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, COEP। तो आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा। तो मतलब अगर एकदम टॉप मारना है तो 160 प्लस। अब ये आ रहे हैं कि नहीं वो तो मॉक टेस्ट से समझ में आएगा, परंतु अगर आप थोड़ा टॉप नहीं मारते तो 95 परसेंटाइल से ऊपर में भी ठीक ठाक मिल जाता है। ऐसा नहीं है, मतलब 95 परसेंटाइल मतलब उस 4 लाख जो बच्चा दिया है उसका टॉप का 5% बच्चा, तो 4 लाख का टॉप 5% मतलब 20,000 बच्चा होता है, 5% मतलब 20,000, तो 20,000 बच्चों को तो ठीक ठाक मिल जाएगा। तो वो 95 परसेंटाइल से ऊपर मतलब 100 नंबर से ऊपर। ठीक है, तो 100 नंबर से ऊपर आपको 200 के पेपर में लाना है, विच इज 50%, और ये एग्जाम कठिन नहीं होता है, JEE मेन से नीचे लेवल पे होता है। क्लियर, तो आप इस एग्जाम में कर पाओगे अच्छा, थोड़ा अगर हिम्मत जुटाए तो हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, मार्क्स तो बता दिया, परसेंटाइल रैंक बता दिया, जैसे 95 परसेंटाइल से ऊपर तो मतलब ठीक है बता तो दिया। अब बात करते हैं कट ऑफ। तो VJTI, वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मुंबई, इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 112 पे बंद हो रहा है। देखो भाई कंप्यूटर साइंस अगर लेना चाहोगे तो उसके लिए बहुत टॉप रैंक चाहिए, क्योंकि हर कॉलेज में 100, 60, 100, 200 इतनी ही सीट होती है। फिर वैसे ही SPIT कंप्यूटर इंजीनियरिंग 324 पे बंद हो रहा है, और उसके बाद नीचे COEP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग 121 पे बंद हो रहा है, 121। मुंबई में पहले क्यों बंद हुआ है, क्योंकि मुंबई का फायदा मिला है उसको। मुंबई अपने आप में शहर इतना बढ़िया है, बड़ा है कि सारे लोग मुंबई जाना चाहते हैं।
आगे सिलेबस क्या है, क्या पूछा जाएगा? बहुत सिंपल सिलेबस है। 11वीं में सिर्फ 11वीं में ये इतना ही सिलेबस है जितना लिखा हुआ है, पूरा 11वीं नहीं पूछा जाता है। और 12वीं में देखो होल सिलेबस ऑफ 12वीं ऑफ 24-25 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स प्रेस्क्राइब्ड बाय दिस। तो 12वीं का पूरा सिलेबस है, परंतु 11वीं में सिर्फ इतनी ही चीजें पूछी जाती हैं जो लिखी हुई हैं। तो आप इसका ब्रोशर डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बस आपको इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं। चलिए अब आपको डेट्स बता देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन इसका दिसंबर में एक्सपेक्टेड रहता है, नवंबर दिसंबर के टाइम पे थोड़ी आंखें खुली रखिएगा। लास्ट डेट होता है वो फरवरी मिड के आसपास रहता है जब आपके बोर्ड्स चल रहे होते हैं। लास्ट डेट टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म विद लेट फीस फरवरी एंड में 10-15 दिन का एक्सटेंशन मिलता है। और एग्जामिनेशन का डेट होता है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल जब आपका सेकेंड रिटर्न खत्म हो जाता है। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। तो फीस है 1000 रुपए, 1000 रुपए सारे बच्चों के लिए, 1000 रुपए। सिर्फ बैकवर्ड क्लास, SC ST फलाना ढमकाना OBC ये वो बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र स्टेट ओनली, इनके लिए 800 रुपए। 800-1000 में ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये सारे वीडियोस हमने बनाए हैं आपके लिए। आप चैनल से सब्सक्राइब रहिएगा ताकि MHT CT का कंटेंट आपको सही समय पर आप तक पहुंच जाए। ठीक है, सब्सक्राइब रखोगे तो जैसे ही MHT CT आएगा तुम्हारे फीड में आएगा, सब्सक्रिप्शन फीड में आएगा और तुम उसको सेशन को देख लेना। क्लियर? चलो भाई, तो ऐसे बहुत सारे सेशंस में बनाता रहता हूं, चैनल सब्सक्राइब रखो, मजेदार इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। और ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है क्योंकि इससे तुम अपने फेल होने के चांसेस कम करोगे और कहीं अच्छी जगह तुम्हारा एडमिशन होगा। क्लियर? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।